वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो जो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज की होगी वो हम आप लोगों को बताएंगे। जो 4 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स होगी। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, क्योंकि इस पर जो महत्वपूर्ण वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बिना देरी किए हुए क्लास प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए मोटिवेशन कि मंजिल में हौसलों से कहाँ की तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो यह आप लोगों को मोटिवेशन था। चलते हैं, अब क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बना है जर्मनी बना है। तो जर्मनी किस चीज़ का बना है? तो भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला क्या बना है? तीसरा देश बना है। तो पहला देश कौन बना था? तो पहला देश माल्टा बना था। दूसरा देश लग्ज लग्जमबर्ग बना था। तो ये तीनों क्या हैं? तो ये भांग भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाले क्या हैं? तीसरा देश है। ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि हाल ही में UNHCR नॉन-सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया था? तो अब्दुल्ला नायर को क्या चुना गया था? UNHCR नॉन-सेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया था। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से है। तो किसका? तो यह पूछा जा सकता है मणिपुर राज्य का केंद्र सरकार से के साथ शांति समझौते करने वाला यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध मणिपुर राज्य से है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवले ऑफ दी लीजन डी ऑनोरे से शशि थरूर क्या है सम्मानित की गई हैं? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को किस लिए सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलिए ऑफ दी लीजन डी ऑनरे से शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ किस देश में मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है? तो त्योहारों का त्योहार इस नाम से भी इसे जाना जाता है। हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने क्या बनाया है? तो 48 सेकंड का क्या बनाया है? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन डिग्री प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया क्या बनाया है? तो रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने सेकंड का? तो देखो 48 सेकंड के लिए ये 100 मिलियन डिग्री का तापमान बनाया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। तो एक केमा था। तो यह देखो चौथा आने वाला क्या था? चक्रवात था। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। तो कौन बनी हैं? तो वैशाली रमेश बाबू क्या बनी हैं? तो 84वीं क्या बनी हैं? 84वीं क्या ग्रैंड मास्टर बनी हैं? तो ये भारत की हैं। और रही इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की
कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कमांडर प्रेरणा देवस्थली बनी हैं। तो कौन बनी हैं? तो कमांडर प्रेरणा देवस्थली जी बनी हैं। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ बनी है? तो यह गांधीनगर में अभी प्रारंभ हुई है। तो कितनीवीं? तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस गांधीनगर में क्या हुई है? बनी है। हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो इसका ताइवान में और जापान में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर? कि ताइवान में, ताइवान और कहाँ पर? तो जापान में क्या होने वाली है? तो 7.4 का क्या होने वाला है? तो 7.4 का तीव्र शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी चेतावनी जारी की गई है। तो कहाँ कहाँ के लिए? तो ताइवान और जापान के लिए की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है। तो क्या शब्द नामित किया है? तो रिज शब्द नामित किया है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो शीतल देवी को क्या मिला है? तो एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार मिला है। तो क्या मिला है? तो एथलीट पुरस्कार मिला है। तो यह पूछा जा सकता है कि 2023 में किसे एथलीट पुरस्कार मिला है? तो शीतला देवी जी को क्या मिला है? तो एथलीट पुरस्कार शीतला देवी को दिया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में मंगल ग्रह मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो अक्षता कृष्ण मूर्ति क्या बनी है? तो मंगल ग्रह मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये कहाँ की हैं? तो यह भारतीय महिला हैं, ये भारत की हैं। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो रेवंत रेड्डी अभी 2024 में क्या बने हैं? तो 2024 में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्वेश्चन ये रहा अगला कि राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी का 70वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुंबई में 70वां क्या किया गया है? 70वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। हाल ही में विश्व ओरेंटेज में चेतना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 2 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व ओरेंटेज में चेतना दिवस मनाया गया है। ये रहे पूरे दिवस। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को क्या मनाया गया है? वीरता दिवस, 14 अप्रैल को क्या मनाया गया है? अम्बेडकर जयंती, और विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस क्या कब मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व विरासत दिवस मनाया जाएगा। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? तो विश्व पुस्तक दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय कॉपीराइट दिवस भी कब मनाया जाएगा? तो 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस मनाया जाएगा। ये रहा क्वेश्चन अगला कि हाल ही में जूट हित सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो कहाँ की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या की गई हैं? तो जूट हित सुमिनवा अफ्रीका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं।
ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के तेज गेंदबाज एडरसन बने हैं। तो कौन बने हैं? एडरसन बने हैं, जिन्होंने क्या किया है, 700 क्या लिए हैं, टेस्ट विकेट लेने का क्या है, तेज गेंदबाज बने हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने क्या किया है, तो 2024 का खिताब जीता है। तो किसका? तो मिस वर्ल्ड का क्या किया है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। हाल ही में लांचेत बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। तो किसका? तो बोरफुकन की 125 फीट ऊंची स्टैचू का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में क्या किया गया है, 2024 का आयोजन किसका? तो संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। यह भी पूछा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सी सुरंग का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है? तो कौन सी सुरंग का? तो सेल सुरंग का क्या किया है, अभी उद्घाटन किया है। और किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में किया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ होगा पोखरण में। तो कौन कौन सी त्रिसेवा? तो जल, थल और वायु भारत शक्ति पोखरण में प्रारंभ होगा। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023-24 समग्र विजेता कौन बना है? तो कौन बना है? तो महाराष्ट्र क्या बना है? तो समग्र विजेता बना है। तो यह कब? तो 2023 और कितने? तो 56वीं राष्ट्रीय क्या बनी है, 56वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनी है। यह कहाँ? तो महाराष्ट्र में बनी है। ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो कौन रही है? तो मुंबई क्या रही है? 2024 की क्या रणजी ट्रॉफी विजेता टीम रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के संकलन ऐप का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो यह पूछा जा सकता है कि संकलन ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने क्या किया है, संकलन ऐप का उद्घाटन किया है। और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। तो कहाँ पर? तो उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ है प्रारंभ? तो क्या हुआ है? तो फूलदेई महोत्सव 2024। तो यह पूछा जा सकता है कि फूलदेई महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ किया गया है या हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। और यह पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में अभी कौन सा महोत्सव 2024 में प्रारंभ हुआ है? तो कौन सा? तो फूलदेई महोत्सव प्रारंभ हुआ है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटेड 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सेशल्स में क्या प्रारंभ करेगी। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार को क्या किया गया है, क्या कि नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नियुक्त किया गया है। हाल ही में देश की पहली LNN बस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में क्या हुआ है, LNZ बस का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के क्वालीफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। क्या है? मीराबाई चानू क्या बनी है? तो ओलंपिक क्वालीफाई करने वाली मात्र एक भारतीय
भारतीय भारोत्तोलक बनी हैं। तो ये कहाँ, तो पेरिस ओलंपिक में क्या क्या बनी हैं, तो मीराबाई चानू जी क्या बनी हैं, ली क्वालीफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का क्या किया गया है, मुख्य अतिथि चुना गया है। तो कहाँ का, तो मॉरिशस का क्या चुना गया है, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को क्या देश के दिवस अतिथि के रूप में, मॉरिशस के अतिथि के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गुजरात में किया है। तो यह पूछा जा सकता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ उद्घाटन किया है और किस आश्रम का उद्घाटन किया है, तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है और कहाँ पर किया है, तो यह गुजरात में किया है। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडस्ट्रीज एजेंसी का संबंध किससे है, तो किससे है, तो आरबीआई से है। तो अवैध लोन ऐप्स लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडस्ट्रीज एजेंसी का संबंध किससे है, तो आरबीआई से है जी। त्रिपुरा राज्य की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो किसे मिला है, तो रेगनाई पचरा को क्या मिला है, जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो किस राज्य में मिला है, तो त्रिपुरा राज्य में क्या मिला है, जीआई टैग का दर्जा मिला है। कब, तो 2024 में जीआई टैग का दर्जा मिला है। अक्षय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में आरआईसी लिमिटेड स्कोच ईसाईजी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो किसे, तो आरईसी लिमिटेड को क्या किया गया है, अक्षय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में क्या किया गया है, ईसाईजी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से विजय जैन को सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया सम्मानित, तो विजय जैन को किस लिए सम्मानित किया गया है, तो प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो विजय जैन को सम्मानित किया गया है। कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कमल किशोर जी को किस लिए नियुक्त किया गया है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीबू द्वीप भारत और चीन के दो देशों के कहाँ पर है, तो मध्य में है। तो भारत और कहाँ पर, तो भारत और चीन के दोनों बीच में है। तो कौन सा द्वीप स्थित है, तो कच्चा तीबू द्वीप स्थित है। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में सीताराम मीना को क्या किया गया है, तो नियुक्त किया गया है। तो क्या पूछा जा सकता है कि सीताराम मीना को किस लिए नियुक्त किया गया है, तो भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एट पुस्तक की लेखिका कौन है, तो मधुमिता मुर्गिया क्या है, लिविंग इन द शैडो ऑफ एट पुस्तक की लेखिका हैं। मियामी ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जानिक सिनर खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। IPL टीम के ऋषभ पंत कप्तान पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख का क्या लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है। ये 2024 में अभी लेटेस्ट में अभी जुर्माना लगाया गया है। कहाँ मनोरंजक कैनाबिस वैध हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, तो यह हुआ है जर्मनी में
तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन साथ में दबा देना, ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।